मैं हूँ डॉक्टर गीतांजलि। क्या आपको सुबह सोकर उठते ही ऐसा लगता है कि पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा है, या फिर कंप्यूटर पर काम करते करते अचानक आपकी गर्दन से एक तेज दर्द आपके कंधे और हाथ की उंगलियों तक उतर जाता है, जिससे उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। अक्सर जब लोगों को चक्कर आते हैं तो वो चक्कर की दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि समस्या दिमाग में या कान में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके इन चक्करों का और हाथों के सुन्नपन का असली कारण आपकी गर्दन में छिपा हो सकता है। इसे मेडिकल साइंस में सर्वाइकल वर्टिगो या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि गर्दन की दबी हुई नसें कैसे आपका सिर घुमा सकती हैं और कैसे सही फिजियोथेरेपी से आप बिना किसी चक्कर की दवा के एक नॉर्मल जिंदगी में लौट सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि गर्दन का दर्द चक्कर कैसे पैदा करता है। हमारी गर्दन की हड्डियों के बीच से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खून की नसें गुजरती हैं, जिन्हें हम वर्टिब्रल आर्टरीज कहते हैं। ये नसें हमारे दिमाग के पीछे के हिस्से तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, जो हमारे शरीर का बैलेंस संभालता है। जब हमारी गर्दन की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती हैं या हड्डियों में गैप कम होने से सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो जाता है, तो ये कड़क मांसपेशियां उन खून की नसों पर दबाव बनाने लगती हैं। जैसे ही आप अपनी गर्दन को अचानक मोड़ते हैं, दिमाग तक जाने वाले खून की सप्लाई में कुछ सेकंड के लिए रुकावट आती है और आपको अचानक तेज चक्कर यानी कि वर्टिगो महसूस होने लगता है। इसके साथ ही अगर कोई डिस्क बाहर निकलकर आपके हाथों में जाने वाली नसों को दबा दे, तो कंधे से लेकर उंगलियों तक करंट, सुन्नपन और भारीपन महसूस होने लगता है। यानी जड़ एक ही है, आपकी गर्दन का अलाइनमेंट बिगड़ जाना। अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर में जब हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं तो हम उन्हें सिर्फ गर्दन घुमाने की कसरत नहीं बताते। हमारा ट्रीटमेंट एडवांस और पूरी तरह वैज्ञानिक होता है। मैनुअल सर्वाइकल ट्रैक्शन एंड मोबिलाइजेशन का हम यूज़ करते हैं। इसमें हम अपने हाथों की विशेष कोमल टेक्निकों से गर्दन के जोड़ों को बहुत ही धीरे से डीकम्प्रेस करते हैं। इससे नसों और वर्टिब्रल आर्टरीज पर दबाव तुरंत हट जाता है और मरीज को चक्कर आना बंद हो जाता है। इसके अलावा डीप नेक फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग, कंप्यूटर और मोबाइल के लगातार इस्तेमाल से हमारी गर्दन के आगे की गहरी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और पीछे की कड़क। हम इन गहरी मसल्स को रीएजुकेट करते हैं ताकि गर्दन का नेचुरल कर्व, सी कर्व वापस लौट सके। इसके अलावा वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन, जिन मरीजों को चक्कर आने की वजह से चलने में डर लगता है, उन्हें हम विशेष बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिससे आँखों और गर्दन के नसों का तालमेल दिमाग के साथ दोबारा मजबूत हो जाए। आज के युवाओं में यह समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, जिसे हम टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहते हैं। जब आप मोबाइल देखने के लिए अपनी गर्दन को 60 डिग्री आगे झुकाते हैं, तो आपकी गर्दन की छोटी हड्डियों पर लगभग 27 किलो का अतिरिक्त वजन पड़ता है। यह वजन आपकी डिस्क को समय से पहले घिस देता है। दूसरा सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है गलत तकिए का चुनाव। लोग या तो बहुत मोटा तकिया लगाते हैं या फिर दर्द के डर से तकिया लगाना ही छोड़ देते हैं। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तकिया ऐसा होना चाहिए जो आपकी गर्दन और बिस्तर के बीच के खाली गैप को भरे, ताकि सोते समय आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रेखा में रहे।
चक्कर की दवाइयाँ सिर्फ आपके लक्षणों को कुछ घंटों के लिए दबा सकती हैं। वो आपकी गर्दन की कड़क नसों को ठीक नहीं कर सकती। सालों साल गर्दन में सर्वाइकल कॉलर बांधकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। कॉलर लगाने से गर्दन की मांसपेशियां और कमज़ोर हो जाती हैं। सिर्फ कुछ हफ्तों का सही पोस्चर करेक्शन और एडवांस फिजियोथेरेपी आपको इस दर्द और चक्कर के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकती है। अपने पोस्चर को सुधारिए, अपनी सेहत को प्राथमिक बनाइए। दर्द ने सिर्फ गर्दन को जकड़ा है, आपकी उड़ानों को नहीं। सही साइंस चुनिए, चक्कर और सुन्नपन को भूल जाइए और अनुपमा हीलवेल के साथ आत्मविश्वास से सिर उठाकर जिए। परामर्श के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करें और हमारे क्लिनिक आएं। स्वस्थ रहिए। नमस्कार।